या सो रितेश, शुरू करते हैं बिल्कुल रिसेंट ऑपरेशन से आपके, जिसमें आप बर्मा में थे ऑपरेशन ब्रह्मा के लिए। तो उसके बारे में बताइए कि भारत सरकार का वहाँ ऐसा क्या रोल था, इंडियन आर्मी टास्क फोर्स का क्या रोल था? सर जैसे कि आपको पता ही होगा सर, द म्यांमार earthquake happened on the 28th of March. But yes, as soon as the Prime Minister tweeted it, even before that, the MO, the whole strategic force, the whole tactical command, right from MO, operational planning, preparedness, Shatrujit Brigade के headquarter, were activated that yes, we will be responding to it and we will give our best and most fastest response in order to do our best. And जो vision clear था तो actions उसी हिसाब से हुए कि everybody was ready. Almost 123 people were deployed and we worked shoulder to shoulder with the locals, with the local government, and it was for me as a doctor very satisfying to just see the resilience in the community, क्योंकि वही है सर, तो सब रेडी थे कि मतलब अब आपका रोल शिफ्ट हुआ, पहले तो रूट मार्च हुई कैंसिल, एंड देन फिर अपना पिट्ठू से लेके हॉस्पिटल का सामान, पूरे शत्रुजीत ब्रिगेड का लाइक पूरी कम्युनिकेशन इंजीनियर्स, द कमांडर हिमसेल्फ, द जीवन, एवरीबडी गॉट एक्टिवेटेड एंड सब मतलब एयरपोर्ट एंड आगे की सोच, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक प्लानिंग कि व्हाट नेक्स्ट. किस टाइम फ्रेम में आप लोग मोबिलाइज हो गए आफ्टर आपको? सर 28 को दोपहर को भूकंप आया एंड देन 28 की शाम तक मैं निकल गया था ऑलरेडी टू हिंडन टू दी एयरपोर्ट, एंड देन 29 को सर शाम तक वी वर ऑलरेडी देयर. सो 2 to 3 आवर्स आप यूनिट छोड़ के? मैं तो यूनिट सर इन 6 घंटे में यूनिट छोड़ दी थी, सामान वगैरह पूरी पैकिंग रेडी हो गई थी. एंड 29 को जब NDRF निकली है सर, उसके साथ इनिशियल पार्टी में मेडिकल रिकॉनेसेंस का हम एक टीम हम निकल गए थे, एंड देन द मेन बॉडी फॉलोड इन 3 आवर्स. सो 29 रात के 12 बजे से पहले हम सब ऑलरेडी म्यांमार पहुंच गए थे. ओके. तो पहले हम न्यू कैपिटल पहुंचे नेपिडो, एंड फिर वहाँ से मैंडले अगले दिन, एंड देन हमने हॉस्पिटल की पूरी तैयारी शुरू कर दी. एंड कैसी कंडीशन थी वहाँ पर? सर इट वाज क्वाइट डार्क. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सॉटीज़ उतरी वो भी लालटन में, एकदम हैट्स ऑफ टू द एयरफोर्स, राइट फ्रॉम आवर ओन एम्बेसडर देयर, डिफेंस अटैची, एवरीबडी प्लेड एन एक्टिव पार्ट इन गेटिंग दैट स्मूथ इंडक्शन. एंड एक बार इंडक्शन हो गया उसके बाद हमें पता ही था कि करना क्या है. वी बीन डूइंग, द यूनिट हैज़ बीन डूइंग अ लॉट ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स. तो उसके बाद इट जस्ट केप्ट रोलिंग, द डिसीजंस केप्ट changing, the flexibility was there कि अच्छा कहाँ जाना है, क्या सेटअप करना है, who, when, where, what, why, how, and by first morning we were ready. तो it was a, I think एक वो सिर्फ unity नहीं, it was a complete strategic, tactical, operational coordination, मतलब हर लेवल पे. एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ले लो आप, ऑपरेशनल प्लानिंग प्रिपेयर्डनेस ले लीजिए, एंड ग्रास रूट पे तो हम हैं ही. रितेश, वहाँ का सिचुएशन कैसा था जब आप वहाँ पे पहुँचे? आई मीन वी हैव बीन फॉलोइंग द न्यूज़ कि बहुत ही बुरा हालत हो गया था सर. सो आप वहाँ पे जब गए तो आपको क्या एहसास हुआ या क्या दिखा आपको? काफ़ी डिस्ट्रक्शन तो काफ़ी हुआ है सर. 7.7, 7.8 प्लस आफ्टर शॉक्स आ ही रहे हैं, तो लॉट ऑफ डैमेजेस हैपेंड. एंड दोपहर का समय था तो पीपल वर मोस्टली प्रेइंग इन द मॉस्क और पीपल वर इन द मोनेस्ट्रीज. देन अपना लोकल दोपहरों में खाना खा रहे हैं, लंच टाइम है, तो एवरीबडी वॉज इंडोर्स. एंड एक नहीं 2 भूकंप आए थे. तो पहले एक भूकंप आया एंड लिटरली पीपल रैन आउट, बट देन उसके 12 मिनट बाद भूकंप आया सर. तो जो ह्यूमन टेंडेंसी है कि मैं वापस जाके अपना सामान ले आऊँ, तो लॉट ऑफ यंगस्टर्स गॉट अफेक्टेड बिकॉज दे रैन बैक इन ऑर्डर टू पिक अप द स्टफ. एंड वो 12 मिनट बाद एक और भूकंप आया एंड बिल्डिंग जो ऑलमोस्ट हिल गई थी 70-80%, वो फिर कोलैप्स ही हो गई. तो डिस्ट्रक्शन वॉज मैसिव. एंड तो जैसे ही हम लैंड हुए सर, लाइक 29 शाम को एडवांस पार्टी हम लैंड हो गए थे NDRF के साथ, एंड देन 3-4 घंटे में ही मेन बॉडी आ गई थी. एंड जब पहुँचे एकदम अंधेरा था सर, क्योंकि पोस्ट अर्थक्वेक सर सबसे पहले आपकी बिजली कट हो गई है, तो एकदम अंधेरा. एंड आप उसमें मतलब जब आप जा भी रहे हैं तो एयरपोर्ट के एक्सिस में ही जो रोड्स हैं वो एकदम टूटी हुई हैं, जबकि ये न्यू कैपिटल है, ये एपी सेंटर से काफ़ी दूर है. तो आप अलग अलग डिटोर लेके ऑलमोस्ट 90 मिनट दूर एयरपोर्ट के वो सेंटर गए, एंड वहाँ यू गेटिंग एक ओरिएंटेशन मिल रहा है कि डिज़ास्टर में कितना डैमेज हुआ है. एक दिन में जितना भी आपके पास इनपुट्स आए हैं वो गैदर करके आपसे शेयर कर रहे हैं. एंड उसके ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे बाद हमारी जो दोनों
C-17 थे जहाज, वो आए विद द एंटायर लोड, हॉस्पिटल लोड एंड द एंटायर टीम। बट तब तक एक थोड़ा एक ओरिएंटेशन मिल गया था मुझे कि ओके ये हमारी टीम के साथ मतलब हमें ये रिस्पॉन्स सबसे बेस्ट रहेगा। हाउएवर फिर वो मेन टीम में कमांडर आए, वी डिस्कस फर्दर मोर नेक्स्ट डे मॉर्निंग। फिर हमें इंडक्शन का एक प्लान मिला कि ओके एपी सेंटर के सबसे नज़दीक कहाँ हम जाके अपना हॉस्पिटल सेट कर सकते हैं। नेपिडो है सर, वहाँ से हम मैंडले गए। मैंडले में फिर वहाँ लोकल जो आपके मतलब सीएम हैं, वहाँ के जो अहदेदार हैं, उनके साथ मीटिंग हुई एंड देन वी ईयर मार्क द एरिया कि ओके एक साइट असेसमेंट करके कि दिस वुड बी द सेफेस्ट, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था सर, क्योंकि आफ्टर शॉक्स आए रहे हैं तो आप जाके किसी भी बिल्डिंग में या कहीं ऐसे हॉस्पिटल नहीं बना सकते। इट हैज़ टू बी अ वेरी सेफ जोन वेयर योर पेशेंट्स आर सेफ, आप अपने डॉक्टर और जो भी रिस्पॉन्डर्स हैं वो भी सेफ़ हैं, प्लस आप जिनको एड दे रहे हो वो भी सेफ़ रहें। तो एक साइट असेसमेंट करके वी सेट इट अप इन मैंडले एंड इट वाज क्वाइट फास्ट एंड मतलब 3 रात नहीं सोए हम, क्योंकि बैक टू बैक आपको काम करना था। एंड फिर फर्स्ट मॉर्निंग यू आर रेडी टू रिसीव द पेशेंट्स एंड यू सेट अप 200 बेडेड फैसिलिटी विद द लोकल्स, विद द कॉलेज स्टूडेंट्स, विद द लैंग्वेज इंटरप्रिटेटर्स, सब कोऑर्डिनेट करके फिर यू स्टार्टेड ऑफ योर वर्क। रितेश, आप 1 तारीख से लेकर 14 तारीख तक वहाँ थे, जो 200 बेड हॉस्पिटल चलाया। किस तरह की कैजुअल्टीज आई, लगभग टोटल नंबर्स ऑफ कैजुअल्टी जो हर दिन आती होंगी आपके पास में, एंड उनकी किस तरह की हालत होती थी वहाँ? सर टोटल 2519 कैजुअल्टीज़ को हमने वहाँ पे एड दिया था, लगभग 2600 के करीब। एंड रोज़ 200 से 250 280 तक पेशेंट्स आ रहे थे। एंड उसमें ज़्यादातर 60% के करीब ट्रॉमा थे, पॉली ट्रॉमा एंड अलग अलग इंजरीज़। एंड देन उसके अलावा क्योंकि सर आजकल हेल्थ इलनेसेस में मतलब डायबिटीज़, हाइपरटेंशन ऑलमोस्ट हर जगह है, बट यहाँ पर उनकी दवाइयाँ भी चली गई हैं। तो 3-4 दिन देयर इज़ अ सडन गैप इन द केयर, उनकी दवाइयाँ नहीं हैं, तो उनकी इमरजेंसीज़ की डायबिटीज़ का मतलब शुगर बहुत हाई हो गया। तो इट्स अ मिक्स, उनको चोट भी लगी हुई है, प्लस उनको हाइपरटेंशन भी था पहले से या डायबिटीज़ भी था, तो इट्स अ मिक्स ऑफ दैट। एंड फिर वल्नरेबल ग्रुप्स लाइक स्मॉल चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमन और एल्डरली हु कुड नॉट इवैक्यूएट, जल्दी से वो बाहर नहीं आ पाए, उनमें ज़्यादातर इंजुरीज़ हुई। तो ये वो थे जो घर के अंदर दबे जो हुए घर थे? के अंदर दबे हुए थे सर। एंड क्योंकि मैंडले इनका मतलब सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, तो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, एकदम चौकोर की तरह स्क्वायर्स में बना हुआ है। एंड हमारा जैसे पहाड़गंज या जो भी हमारे जो मेन सिटीज़ के जो सेंट्रल लोकेशंस होते हैं, जो नज़दीक से बिल्डिंग्स लगी हुई हैं, तो ऑलमोस्ट ऐसी बिल्डिंग्स कोलैप्स हुई हैं एंड एक बिल्डिंग दूसरी बिल्डिंग पे या एकदम धंस गई है। तो अलग अलग किस्म की इंजरीज, मोस्टली ट्रॉमा रिलेटेड एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो आपका अक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन है, आपने अपने नज़दीकी एक फैमिली मेम्बर को डेथ होते हुए देखा है, आपके खुद के साथ एक इंजरी हुई है, वो ट्रॉमा के साथ। तो इट वाज नॉट कि एक अकेले पैटर्न की इंजरीज, इट वाज अ मिक्स ऑफ आपकी पहले से कोएग्जिस्टिंग जो बीमारी है, प्लस उसके साथ ट्रॉमा, और प्लस एक साइकोलॉजिकल आपके ऊपर वो बर्डन की ओके आपने ऐसी चीज़ देखी है। एंड जो एक्सप्रेशन उनके चेहरे पे तब होगा जब वो हादसा हुआ, उसी एक्सप्रेशन के साथ सर वो हॉस्पिटल के अंदर आ रहे हैं एकदम शॉक में। जो पेशेंट है उसके चेहरे पे देख सकते हो कि उसके साथ एक भूकंप में मतलब किस हिसाब का शॉक लग सकता है। एंड आपके खुद के परिवार में अगर किसी की डेथ होती है तो दैट फीलिंग वाज देयर इन ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट दैट वी सॉ देयर, and the whole team responded to it. But yes, you could make out that exchange of energy was there कि हाँ मतलब इस हिसाब का मतलब आपका एनर्जी एकदम गायब हो सकता है, मतलब एकदम आपकी सोल तक वो जाके मतलब इवेंट इंसिडेंट हिला सकता है आपको। तो दैट वाज देयर। आई कैन इमेजिन व्हाट यू वेंट थ्रू। मतलब हेड्स ऑफ आप और आपके पूरे एंटायर टीम के लिए जिन्होंने इसको अंडरटेक किया। आई एम श्योर कई रातें तो आप लोग सोए भी नहीं होंगे और कंटिन्यूसली अब इस हालत में आप कहीं पे जाते हैं, ये एनवायरनमेंट होता है, तो आई डोंट थिंक यू कैन इवन स्लीप। और आप लोग कैसे मेहनत किया होगा, सिंसियर रिस्पेक्ट। बट उसके साथ मैं एक बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन पूछता हूँ, जिस बिकॉज आई वांट अ लेसन टू कम आउट, इसीलिए एक स्पेसिफिक वो पूछता हूँ। व्हाट इज़ योर थॉट कि क्या ऐसे मोबिलाइजेशन, क्योंकि ये इंडिया तो है नहीं और ये इंडियन आर्मी के आप लोग मोबिलाइज हो रहे हैं, डज इट हैव अ मीनिंग? क्या इसका कोई वैल्यू है, कोई रिक्वायरमेंट है? सर रिक्वायरमेंट डेफिनेटली है। मतलब आपके घर में, आपके फैमिली में, आपके नेबरहुड में अगर आपके कोई एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है,
the most moral responsibility for you is to respond to it. मतलब जब सच में किसी को जब ज़रूरत है तब आप उसके लिए रहते हो बुरे वक्त में. That is what our ethos is, Vasudhaiva Kutumbakam. It's that that the world is one family and we are there for the response. And we are ready to work shoulder to shoulder. And तब अगर आप सही सहारा सही वक्त पे देते हो, then you grow as brothers and sisters. Yeah, very Yes. nice, very nice. शायद इंडिया बहुत एग्रेसिवली अभी ये चीज़ कर रही है कि जहाँ हम अपने नेबर्स के लिए या कंट्रीज़ के लिए सपोर्ट कर रहे हैं. Sir, humanitarian जो aid है, like we've always been, it's in our ethos, love, respect, peace, it's always been there. And whether it's aggressive or passive, we this is our calling कि सर्वे संतु निरामया या service to all, it's always there inherent कि आप सब में है कि okay, you would try to give your best and be there when people really need it. रितेश, जब आप लोग लैंड हुए एंड उसके बाद में पूरा हॉस्पिटल आया 200 बेड्स का, तो जो लोकल्स थे उनका इंडियंस एंड इंडियन आर्मी की जो टीम गई वहाँ पर, टास्क फोर्स गई, किस तरह का रिस्पांस था? सर, रिस्पांस हमारी जो एम्बेसी पहले से है एंड मतलब इट्स अबाउट ट्रस्ट. आपके घर में अगर अचानक से कोई बाहर से आएगा सर, इट्स अबाउट ट्रस्ट दैट यू एस्टैब्लिश पहले से. एंड देन वो जो नया इंसान है जो अचानक से आया एक टीम के साथ, then that trust will only carry on when they observe you, when they see it in your actions. And our actions were very clear. It was just humanitarian assistance and we were just working with them together. So that they saw and वो जो विश्वास है सर वो तुरंत बना. शायद हमने इसीलिए देखा- डे वन से Yes. आपके पास इतने लोग आने शुरू हो गए कि सर, 200 वो बेड विश्वास था एंड उनमें वो था कि हाँ ये एकदम मतलब सेल्फलेसली ये डॉक्टर्स नर्सेज सारा पूरा स्टाफ हॉस्पिटल का दे आर देयर फॉर अस एंड दे आर वेलकमिंग अस. इनफैक्ट हमने अपने वो बोर्ड पे भी लिखा रखा था सामने, वासुदेव कुटुंबकम, बर्मीज में एक लोकल ने लिखा था वो कि द वर्ल्ड इज़ वन फैमिली. पीपल यूज टू कम टेक पिक्चर्स ऑफ दैट एंड दे यूज टू सिट डाउन देयर विद देयर फैमिलीज. एंड धीरे धीरे वो एक जैसे हमें जब चोट लगती है उसके अगले दिन आप देखते हो बंदा मतलब उसको पट्टी लगा के जब वो उठता है, वो हालत आप देख सकते थे दैट द रेजिलियंस वाज कमिंग एंड दे वर वर्किंग विद अस. कोई कभी फल लेके आ रहा है जो उसके पास है, मतलब हमारी पूरी टीम को लुंगी दे रहे हैं कि अरे हमारे पास ये है आप ले लो डॉक्टर साहब, ये मतलब वो लव एंड रेस्पेक्ट स्टार्टेड. वी वर एबल टू सी इट एंड उससे हमारी एनर्जी और मल्टीप्लाई होती रही कि येस वी वर मोर पॉजिटिव अबाउट वर्किंग टुगेदर एंड जस्ट गिविंग अ 100%. Wow, amazing. I mean, I'm sure ये बहुत this will go a long way in establishing India as a very influential soft power, at least अपने neighborhood में. जय हिंद. आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है. अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं. जय हिंद.